जी हाँ बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग फोटोट्रॉपिज्म को देखे थे, फोटोपीरियोडिज्म को देखे थे। आज के क्लास में हम लोग वेनालाइजेशन देखेंगे। इसको स्प्रिंगिफिकेशन भी बोलते हैं, यारोवाइजेशन या फिर जो है ज़ेरोवाइजेशन। ये सब टर्म्स वेनालाइजेशन के लिए यूज़ होता है। क्या क्या यूज़ होता है? एक तो होता है यारोवाइजेशन, स्प्रिंगिफिकेशन, स्प्रिंगिफिकेशन या फिर इसको यारोवाइजेशन बोलते हैं, यारोवाइजेशन। या फिर इसको दूसरे टर्म्स में ज़ेरोवाइजेशन बोलते हैं। यह सब टर्म से मेंशन किया जाता है वेनालाइजेशन को। वेनालाइजेशन लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट होती है। प्लांट एक सीज़न में वेजिटेटिव ग्रोथ करती है, दूसरे सीज़न में जाके फ्लावरिंग करती है। तो ये जो जुवेनाइल फेज़ है, इसको लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट देके क्या करना होता है? कम करना होता है, उनके टाइम पीरियड को कम करना होता है। तो ये एक तरह का ट्रीटमेंट है, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, जिसमें जो फ्लावरिंग प्लांट्स बाइनियल होता है उसको एनुअल्स सिंगल सीज़न में फ्लावरिंग किया जाता है। इस तरह से स्प्रिंगिफिकेशन बोलते हैं, या फिर यारोवाइजेशन या फिर ज़ेरोवाइजेशन बोलते हैं। डिफिनेशन हम लोग देखेंगे वेनालाइजेशन का, तो क्या बोलेंगे डिफिनेशन में? क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स ऑन लो टेम्परेचर फॉर फ्लावरिंग। फ्लावरिंग के लिए लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट करते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, है ना। ये डिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स होता है। तो लिखते हैं क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों डिपेंडेंस ऑफ प्लांट ऑन लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स ऑन लो टेम्परेचर फॉर फ्लावरिंग के लिए लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट करते हैं, है ना। जो लंबा टाइम पीरियड लेगा। एक्चुअली प्लांट्स की अगर बात करें तो 3 फेजेस से गुजरता है। जुवेनाइल फेज़, जिसमें वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। दूसरा जो होता है फ्लावरिंग फेज़, जिसमें फ्लावर्स आते हैं और फिर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। तीसरा जो होता है सेनेसेंस। तो ये जो वेजिटेटिव फेज़ होती है, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट करके जुवेनाइल फेज़ को डिक्रीज़ कर दिया जाता है। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स ऑन लो टेम्परेचर फॉर फ्लावरिंग के लिए इस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाता है, और फिर प्लांट क्या करता है? फ्लावरिंग शो करता है। एनुअल प्लांट्स को हम लोग देखते हैं। एनुअल प्लांट्स के रिगार्ड बात करते हैं। एनुअल प्लांट्स देखते हैं। एनुअल प्लांट्स किस तरह से ट्रीट होता है? कंप्लीट लाइफ साइकिल ये जो एनुअल प्लांट्स का होता है वो क्या होता है? सिंगल ईयर, एक ईयर का होता है ना। कंप्लीट कह सकते हैं एनुअल प्लांट्स किसको? कंप्लीट लाइफ साइकिल इन 1 ईयर। क्या होगा? इन सिंगल ईयर कह सकते हैं। सिंगल ईयर में वो कंप्लीट करता है लाइफ साइकिल को। दैट मीन्स तीनों फेज़ लाइफ साइकिल में आता है। एक तो आता है जुवेनाइल फेज़, वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, फ्लावरिंग, और फिर सेनेसेंस। तो ये लाइफ साइकिल एक ही साल में कंप्लीट होती है। ये 1 ईयर में कंप्लीट होता है, सिंगल ईयर में कंप्लीट होता है एनुअल प्लांट का। एग्जाम्पल में एनुअल प्लांट्स को अगर हम लोग मेंशन करें, वीट, बार्ले, राई, ये सब आता है। एग्जाम्पल अगर देखें तो वीट,
बार्ली और एक और आता है राई। ये 3 प्लांट्स हैं जो एनुअल प्लांट्स है। एक सीज़न में ही ये क्या करता है, तीनों लाइफ साइकिल को, तीनों फेजेस को, लाइफ साइकिल के तीनों फेजेस को कंप्लीट करता है। ये विंटर वैरायटी और स्प्रिंग वैरायटी 2 वैरायटी में होता है। ये विंटर वैरायटी और दूसरा जो होता है स्प्रिंग वैरायटी। क्या होती है? स्प्रिंग वैरायटी। 2 वैरायटी में होता है, विंटर वैरायटी और स्प्रिंग वैरायटी, है ना। एनुअल प्लांट्स वीट, बार्ली और राई, 3 को हम लोग लिए। अब यहाँ पे देखते हैं जो सीज़न है, 4 सीज़न को हम लोग मेंशन करते हैं। 4 सीज़न में क्या क्या सीज़न होगा हम लोग थोड़ा सा मेंशन करते हैं। एक तो विंटर सीज़न होगा, दूसरा स्प्रिंग, समर एंड देन लास्ट जो होता है ऑटमन। ये 4 सीज़न होता है। ये क्या होती है? 4 सीज़न होती है। अब देखते हैं एनुअल और बाइनियल प्लांट्स किस तरह से फ्लावरिंग्स को कितने सीज़न में करते हैं। ओके, अब हम लोग एनुअल प्लांट्स की बात की है। कंप्लीट लाइफ साइकिल सिंगल ईयर्स में करता है। वीट, बार्ली, राई एग्जाम्पल है। इनमें 2 वैरायटी है, विंटर वैरायटी जो विंटर सीज़न में ही कंप्लीट लाइफ साइकिल को करेगा, स्प्रिंग वैरायटी स्प्रिंग सीज़न में ही वो क्या करेगा, कंप्लीट लाइफ साइकिल करेगा सिंगल ईयर में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे स्प्रिंग वैरायटी एंड देन विंटर वैरायटी। ओके, तो ये सीज़न है। स्प्रिंग वैरायटी को हम लोग देखते हैं, स्प्रिंग वैरायटी वीट का। वीट का देखते हैं, स्प्रिंग वैरायटी ऑफ वीट। ये इसको बोया जाता है फेब में। ओके, फरवरी यानी कि स्प्रिंग सीज़न में। कौन से सीज़न में? स्प्रिंग सीज़न में इसको बोया जाता है फरवरी में, और मैच्योर होता है अप्रैल या फिर मई में। ये मैच्योर कब होता है? मैच्योर होता है अप्रैल मई में। यह मैच्योर होता है फरवरी में, इसको बोया जाता है और मैच्योर होता है अप्रैल मई में। ये जो वैरायटी है स्प्रिंग वैरायटी, स्प्रिंग सीज़न में इनको बोया जाता है, इसलिए स्प्रिंग वैरायटी बोलते हैं। स्प्रिंग में लगाया जाता है, बोया जाता है, और फिर ये अप्रैल मई में मैच्योर होता है, इस तरह से। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये जो वैरायटी है स्प्रिंग सीज़न में जो बोया जाता है, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है। कैसा वैरायटी है? शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी। इसके साथ साथ शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी के साथ साथ कह सकते हैं कि हाई यील्डिंग वैरायटी भी है। हाई यील्डिंग वैरायटी, हाई यील्डिंग वैरायटी कह सकते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन में ये कंप्लीट करता है लाइफ साइकिल को, और हाई यील्डिंग वैरायटी है, बहुत ज़्यादा यील्डिंग कैपेसिटी है। यहाँ पे लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड नहीं होती है, लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड यहाँ पे नहीं होती है। लो टेम्परेचर यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड, लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड नहीं होती है। ओके, एक होती है विंटर वैरायटी। ये विंटर वैरायटी, तो विंटर वैरायटी में किस तरह से ट्रीटमेंट होता है? विंटर वैरायटी में जो वीट बोया जाता है सितंबर अक्टूबर में, मैच्योर होता है अप्रैल मई में, तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी है। ये तो शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है, फरवरी मार्च अप्रैल, और मैं फरवरी मार्च अप्रैल या फिर मैं 2-3 महीने 3 महीने में ये कंप्लीट करता है अपना लाइफ साइकिल को। बट जो विंटर वैरायटी होती है, विंटर वैरायटी वीट,
ये तो स्प्रिंग वैरायटी वीट को हम लोग देख रहे थे। अब अगर हम लोग विंटर वैरायटी वीट को देखेंगे, ये विंटर वैरायटी वीट, इसको बोया जाता है सितंबर अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में इसको बोया जाता है और मैच्योर होता है अप्रैल मई में, मैच्योर होता है अप्रैल मई में। इस तरह से सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, दैट मीन्स लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी है। ये क्या है? लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी है। ये क्या है? लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी है, हाई यील्ड वैरायटी, ऑल्सो हाई यील्ड वैरायटी, हाई यील्ड वैरायटी। यहाँ पे लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। ये लो टेम्परेचर पे क्या करता है? मैच्योर होता है, फ्लावरिंग करता है। लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होती है यहाँ पे। क्या होती है? रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पे लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड नहीं होती है शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी में, बट लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी में लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है। लो टेम्परेचर में ही ये क्या होता है? फ्लावरिंग को शो करता है, फ्लावरिंग करता है। विंटर वैरायटी, लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी, हाई यील्डिंग वैरायटी। हाई यील्डिंग तो दोनों है, बट ये शॉर्ट ड्यूरेशन का है और विंटर वैरायटी क्या है? लॉन्ग ड्यूरेशन का है। ओके, लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे स्प्रिंग वैरायटी में लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इस तरह से यहाँ पे मेंशन करते हैं। जो वैरायटी विंटर वैरायटी है, लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी, उसको लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट देते हैं और फिर उसको एक ही सीज़न में, जैसे स्प्रिंग वैरायटी है कम ड्यूरेशन में ही फ्लावरिंग शो करता है, उसको भी यहाँ पे लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट देके ये जो लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी है उसके ड्यूरेशन को शॉर्ट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? सीड को शॉक करते हैं पानी में और फिर लो टेम्परेचर आर्टिफिशियली ट्रीट करते हैं। वेनालाइजेशन में आर्टिफिशियल लो टेम्परेचर देके उसको क्या करते हैं? टाइम ड्यूरेशन को घटाते हैं। इसी एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेनालाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे विंटर वैरायटी है, विंटर वैरायटी वीट या फिर अदर जो विंटर वैरायटी है, विंटर वैरायटी सीड को हम लोग क्या करते हैं? ये सीड को शॉक करते हैं, पानी में शॉक करते हैं, है ना। ये सीड है, सीड को पानी में शॉक करते हैं और फिर लो टेम्परेचर ट्रीट करते हैं। लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट करते हैं आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियली लो टेम्परेचर का ट्रीटमेंट देते हैं और ये लो टेम्परेचर जो होता है ये 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर दिया जाता है। देन अर्ली फ्लावरिंग हो जाती है। ये जो लंबा ड्यूरेशन है, लॉन्ग ड्यूरेशन, ये शॉर्ट ड्यूरेशन फ्लावरिंग करता है। देन अर्ली फ्लावरिंग होती है। इसके बिहाफ पे क्या होती है? देन अर्ली फ्लावरिंग। इस तरह से क्या होती है? अर्ली फ्लावरिंग होती है। वेनालाइजेशन एक ट्रीटमेंट है जिसमें 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्लांट को ट्रीट किया जाता है। लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी को शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी में क्या किया जाता है? कन्वर्ट किया जाता है। ऐसा नेचुरली पॉसिबल नहीं है, आर्टिफिशियली हम लोग क्या करते हैं? लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट करते हैं और अर्ली फ्लावरिंग करते हैं। अब जैसे जो बाइनियल प्लांट्स है उसको एनुअल प्लांट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाइनियल प्लांट्स में कुछ एग्जांपल देखते हैं। बाइनियल प्लांट्स में शुगर बीट, कैरोट, कैबेज, ये सारा एग्जांपल्स आ सकता है। तो जैसे बाइनियल प्लांट्स हैं, इस बाइनियल प्लांट्स को
इस बाइनियल प्लांट्स को हम लोग क्या करते हैं, माना क्या करते हैं, जो फर्स्ट ईयर बोया जाता है, सेकेंड ईयर में स्प्रिंग सीजन में, फर्स्ट ईयर स्प्रिंग सीजन में बोया जाता है, सेकेंड ईयर स्प्रिंग सीजन में ये क्या करता है, फ्लावरिंग करता है। उस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के गैप को कम किया जाता है और फिर फर्स्ट ईयर में ही फ्लावरिंग की जाती है। तो जो बाइनियल प्लांट्स है, इस बाइनियल प्लांट्स को ट्रीटमेंट की जाती है। बाइनियल प्लांट्स में क्या क्या है, शुगर केन है, दूसरा जो है कैरोट, कैबेज, ये सब प्लांट्स है, बाइनियल प्लांट्स है। इन प्लांट्स को क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं विंटर, स्प्रिंग, समर और ऑटम, है ना, विंटर, स्प्रिंग, समर, ऑटम, जैसे बाइनियल प्लांट्स है। ये बाइनियल प्लांट्स है, इस प्लांट को बोया जाएगा स्प्रिंग सीजन में। कौन से सीजन में, स्प्रिंग सीजन में, स्प्रिंग सीजन में इसको बोया जाता है। ये फर्स्ट ईयर है, YR ईयर कर देते हैं। और ये स्प्रिंग सीजन में फर्स्ट ईयर बोया जाता है। सेकेंड ईयर स्प्रिंग सीजन में फ्लावरिंग होती है। सेकेंड ईयर स्प्रिंग सीजन में, है ना, फ्लावरिंग होता है। कब, सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर स्प्रिंग सीजन में इसको बोया जाता है। फ्लावरिंग कब होता है, सेकेंड ईयर स्प्रिंग में, इस तरह से। तो स्प्रिंग के बाद समर, ऑटम, विंटर एंड देन नेक्स्ट स्प्रिंग में क्या होती है, फ्लावरिंग होती है। क्या क्या है यहाँ पे टाइम लगा, स्प्रिंग के बाद समर, समर के बाद ऑटम, ऑटम के बाद विंटर, और इस तरह से विंटर के बाद फिर स्प्रिंग, विंटर के बाद स्प्रिंग, नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तब फ्लावरिंग होती है ना। स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर एंड देन स्प्रिंग। तो ये स्प्रिंग टू स्प्रिंग, मतलब फर्स्ट ईयर स्प्रिंग, सेकेंड ईयर स्प्रिंग, देन फ्लावरिंग। तो ये जो लॉन्ग ड्यूरेशन है, इसको क्या किया जाता है, ये लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट करके इसको क्या किया जाता है, टेम्परेचर कम करके एक इन्वायरमेंट दी जाती है और वो फ्लावरिंग करता है फर्स्ट ईयर में ही। तो यहाँ पे लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट होती है, यहाँ पे लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट। लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट होती है, सेकेंड ईयर नहीं जाके उससे पहले ही क्या होती है, फ्लावरिंग होती है ना। तो फर्स्ट ईयर में ही लो टेम्परेचर देके इसको ग्रो किया जाता है और फ्लावरिंग किया जाता है। ये जो फर्स्ट ईयर है, यहीं पे फर्स्ट ईयर में ही लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट किया जाती है, सीड को लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट किया जाता है। लो टेम्परेचर देके सीड को क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। और फ्लावरिंग फर्स्ट ईयर में ही क्या किया जाता है, फर्स्ट ईयर में ही फॉर्म किया जाता है। ये यहाँ पे एक्टिविटी होती है। तो यहाँ पे लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिया जाता है और सीड को ग्रो किया जाता है। फर्स्ट ईयर में ही ग्रो किया जाता है, फर्स्ट ईयर में ही लगाया जाता है और फर्स्ट ईयर में ही फ्लावरिंग होती है। दैट मीन्स ये जो बाइनियल प्लांट्स है, फर्स्ट ईयर वेजिटेटिव ग्रोथ, सेकेंड ईयर फ्लावरिंग, तो ये जो बाइनियल क्रॉप्स है उसको एनुअल्स में कन्वर्ट किया जाता है। इस तरह से क्या होता है, बाइनियल कन्वर्ट इनटू एनुअल, इस तरह से कह सकते हैं। बाइनियल कन्वर्ट इनटू एनुअल, क्या कह सकते हैं, एनुअल। इस तरह से बाइनियल को एनुअल में कन्वर्ट किया जा सकता है। लो
टेम्परेचर ट्रीटमेंट देके, है ना, फर्स्ट ईयर ही बोया जाएगा, उसी ईयर क्या होगा, लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी को शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी में कन्वर्ट करते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन में ही हम लोग ग्रो करते हैं। इस तरह से बाइनियल को एनुअल में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये ट्रीटमेंट क्या कहलाएगा, वर्नलाइजेशन कहलाएगा। ओके, ये ट्रीटमेंट क्या कहलाएगा, वर्नलाइजेशन कहलाएगा। बात समझ में आ रही है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, और एक बार कंसेप्ट को ध्यान से थोड़ा देखेंगे तो ये फुलफिल होगा, है ना, इजी वे में आप। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिक्वायरमेंट फॉर वर्नलाइजेशन देखेंगे। ओके, थैंक यू।